होस्ट उमर आपके साथ मौजूद है। आज हम जिन आर्टिस्ट के पास आए हैं, जिन सिंगर के पास आए हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। रफ़ी के बहुत चाहने वाले हैं। रफ़ी साहब को बहुत गाते हैं, वो उनके आइडियल भी हैं और उनसे गाने भी सुनेंगे रफ़ी साहब के। और आजकल थोड़ा सा स्टोरी पे भी काम कर रहे हैं, व्लॉगिंग पे भी काम कर रहे हैं, कुछ करैक्टर भी प्ले कर रहे हैं। आजकल रिसेंटली कुछ इन्होंने नई आइटम्स लेके आए हैं मार्केट में, वो भी दिखाएंगे आपको और सुनेंगे भी उनकी ज़ुबानी। हमारे साथ तोकीर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। तोकीर साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएँ आपकी। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, आपकी मेहरबानी। जी, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। सर म्यूजिक के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। जी, जी। किसको देख के आपने स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की और क्या वजह बनी कि आपको म्यूजिक ही करना पड़ा? एक्चुअली मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हुँ, हुँ। और मेरी 10 साल उम्र थी जब मैं रफ़ी साहब को मैंने सुना था ठीक है। और मेरे दिल में ऐसे बस गए वो हुँ। कि मुझे कोई और ज़्यादा अच्छा लगा ही नहीं। वैसे तो सभी बड़े प्यारे लोग हैं, जी, सभी जी, जी। गाने वाले अच्छे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन एक होता है ना कि आपका आइडियल, आपने हुँ। आइडियल पूछा है तो वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, जी, जी। तो मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो रफ़ी साहब को पता है आप उनके को गाते हैं? नहीं उनको तो शायद नहीं हुँ। पता होगा लेकिन सर मुझे पता है कि रफ़ी साहब मुझे सुन रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मेरा ऐसे यही है। कहता है। सर रफ़ी साहब जी, जी। आपकी नज़र में क्या हैं वो? वो एक फरिश्ता सिफ़त इंसान थे और हुँ। हैं। मतलब ये ऐसे लोग दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। ओए होए ये होए! मरते नहीं, ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कनें बन के जी रहे हैं। जी, जी। हम उन्हीं की वजह से आज हमारे दिल में भी वही ज़िंदा है, हमारे अंदर फ़न जो है ना, रफ़ी साहब की वजह से ही है। तो इसी तरह ये फ़नकार कभी मरता नहीं है सर। क्या बात! तो तकीर साहब आपने प्रॉपर्ली उस्ताद से प्रैक्टिस ली, उस्ताद से सीखा या आपने रफ़ी साहब को टेप के जी, ज़रिए, जी। म्यूज़िक के ज़रिए उनको गुनगुनाते या क्रोके पे आपने जी। अपना म्यूज़िक स्टार्ट किया? एक्चुअली हमारे दौर में ना जब रेडियो हुआ करता था, जी, जी। टेप रिकॉर्ड भी नहीं होती थी। बिल्कुल, हमने जब से मैंने स्टार्ट उनको किया सीखा आपने, हाँ, स्टार्ट ठीक किया है। 10 साल की उम्र में हमारे पास रेडियो पे हम सुनते थे। बिल्कुल। तो जब रेडियो में हमारे गाने हम सुनते थे तो उनको मैं कॉपी करता था। हुँ, हुँ, फिर कुछ-कुछ ज़माने के बाद वो टेप रिकॉर्ड आ गई। हुँ। फिर टेप रिकॉर्ड पे हम उनको सुनते रहे। जी, तो इस तरह से हमने स्टार्ट लिया था। मेरे उस्ताद जो हैं बेसिकली रूहानी उस्ताद वही हैं। ठीक मैंने है। बाकायदा तालीम कहीं हासिल की किसी नहीं है। अकेडमी से नहीं ली, किसी नहीं उस्ताद से नहीं हाँ, लिया। ऐसा नहीं प्रॉपर कहीं से नहीं ली मैंने। प्रॉपर आपने कहीं जी, से जी। नहीं। तो तकीर साहब ये बताइएगा कि आपने जब रफ़ी साहब को सुना या उनको वॉच किया, आपके ज़हन में क्या आया कि यार इससे अच्छा सिंगर तो मैंने कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं है, ना देखा है और ना कोई आएगा। जी, रफ़ी साहब बस एक ही आए थे दुनिया में और हुँ, एक ही हैं, एक ही रहेंगे। एक ही रहेंगे, क्या तो बात! इसलिए आप खुद भी आप भी सुनते हैं उनको। जी, जी। आप देखिए उनकी आवाज़ में उनकी कोई भी चीज़ ले लें आप, सर बहुत ज़बरदस्त, कव्वाली ले लें, कुछ भी ले गाना लें। ले लें, हुँ, नात ले लें, भजन ले लें, मतलब यानी वो ऑल-राउंडर थे सर वो। ऑल-राउंडर थे सर वो। ऑल-राउंडर फ़नकार थे दुनिया के। तो वो इसलिए मैं वैसे भी उनकी बड़ी कदर इज़्ज़त करता हूँ हुँ, कि मैं उनको बहुत बड़ा फ़ैन मैं उनका। सही। तो एक्चुअली मेरे घर से मुझे इजाज़त सीखने की थी नहीं, आपने अभी फरमाया अच्छा है। फैमिली से आपको फैमिली से हाँ, बहुत मुझे वो थी कि आप ठीक है। तो मैं जब समझ लें वालिदैन जब नहीं रहे, तो हुँ, मैं अब आज़ाद हो गया थोड़ा-सा। तो अच्छा, मैं अच्छा। अब ये पूरे कर अपने ख्वाब जो मेरे अंदर की आग लगी हुई थी ना, वो आप पूरे अब मैं ठंडी कर रहा हूँ कि मैंने करनी है ये। तो करनी है। वो इसलिए मैं रफ़ी साहब को बड़ा फ़ॉलो करता हूँ। तो तकीर साहब आपने पहला गाना रफ़ी साहब का कौन-सा सुना और आपके दिल में रहा कि यार क्या बात है? सर पहला गाना मैंने उनका सुना था फ़िल्म बैजू बावरे का, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। अच्छा। तो ये गाना मुझे बहुत दिल को लगा था। हुँ, भजन है बेसिकली, तो इसमें एक फरियाद है कह लें अल्लाह से। हुँ। तो मैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था सर। वो अच्छा लगा। जी। तो तकीर साहब लाइव भी परफ़ॉर्मेंस की हैं जी, आपने लाइव और भी की। इरादे भी हैं आपके लाइव परफ़ॉर्मेंस करने के लिए और जी, आपने जी। कुछ अपना भी आपने कुछ किया अभी तक? जी, अपने गाने भी मैंने किए, अपनी शायरी भी हमने हुँ, ये हुँ। रिकॉर्ड की है। हुँ, हुँ। एक्चुअली मैं इंग्लैंड में रहा हूँ काफ़ी अरसा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने परफ़ॉर्म किया है अच्छे स्टेज पे भी। हुँ, हुँ। तो आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे भी रफ़ी साहब को काफ़ी गाया है ठीक है। और स्टेज पे हमने काफ़ी परफ़ॉर्म किए हैं। तो तकीर साहब आप लाइव क म्यूज़िक प्ले करते हैं आप या लाइव भी करते हैं लाइव और ये अब तो ख़ैर कैरियोके आ गया है। कैरोके आ पहले गए हम हैं? लाइव ही करते तबले बाजे पे जी, जी, करते जी, थे, बिल्कुल। लेकिन अब ये कैरियोके का सिस्टम ऐसा आ गया है कि अब मजबूरन करना पड़ता है ठीक है, और बस अब कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी। तो अभी आप करैक्टर पे भी आए हैं, स्टोरी पे भी काम कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, जी, कुछ जी। आप शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह भी बनाते रहते हैं, जी, मैंने जी। अभी देखी भी हैं, आपने मुझे दिखाई भी हैं। जी, जी। तो ये सिलसिला सर कैसे स्टार्ट हुआ और कैसा चल रहा है ये? ये एक्चुअली मेरी को-सिंगर हैं मैडम पूनम नाज़। जी, जी, तो हम लोग सिंगिंग एक साथ करते हैं हमेशा। ठीक है, काफ़ी मैंने उनके साथ ड्यूट किए हुए हैं। डुएट किए हुए तो हैं। वो तो माशाल्लाह पहले से एक्टर हैं। माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी काफ़ी परफ़ॉर्म किया स्टेज हुआ है वगैरह की क तो किया हुआ मुझे है। उन्होंने कहा कि आप ये भी करके देखें। हुँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ 1-2 प्ले किए हैं, ठीक तो है। लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो हम मज़ीद अब आगे भी हमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप और भी करें।
तो सर कुछ एल्बम निकालने का भी इरादा है, कुछ आगे परफ़ॉर्म करने का या कुछ अपना कुछ एक गाना डुएट बनाने का कोई प्लान जी, है जी, या हमारे उस पे वर्किंग चल रही जी, है? हमारे चल रहे हैं, हमें ड्यूड और भी हमारे काफ़ी सारे हो रहे हैं ठीक है। और जैसे आप कह रहे हैं कि बनाने का चैनल तो जी, मैडम बना रही हैं, हमारे साथ ही हैं, ठीक है। तो हम एक साथ ही बना रहे हैं। एक मैडम साथ पूनम काम नाज़ कर जी, रहे हैं, एक ठीक है। साथ ही हमने चैनल बनाना है, तो 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 उसी में कीर साहब कोई रफ़ी साहब के कोई गाने ना सुनाएँ, ये हो नहीं सकता। हाँ कोई जी, उनके 1 या 2 गाने जो आपके पसंदीदा गाने हो, एक फ़ेवरेट गाना मेरा आपने गाना है चलें और मेरे कैमरामैन का भी है, क्या हुआ तेरा वादा। चलें वो भी वो आप सुना बीच में गा दीजिएगा, चलें स्टार्ट में ठीक गा है। दीजिएगा। पहले आप अपनी पसंद की गाइए। आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ, क्या बात है तुकीर साहब! आवाज़ दे के न होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे, जो तुम पर मिटा हो उसे ना मिटाओ, ओए होए होए होए! मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे के। क्या बात है, क्या बात है! तुकीर साहब एक हमारी पसंद का भी हो जाए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। हाय, हाय, हाय! तुकीर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर आज की जो जनरेशन्स है, जो आज के लोग हैं, वो म्यूज़िक को कितना अच्छा समझते हैं और जो म्यूज़िक आजकल चल रहा है, उससे आप सैटिस्फाई हैं? एक्चुअली वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष हो जी। गया। अब तो कहानी ये है हुँ। कि अब आप देखें, पहले जो असल जो चीज़ थी वो तबला बाजा था। म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे जी। उसकी एक अलग कहानी थी। अब तो वो बेचारे वो लोग बिल्कुल फारिग हो गए रह गए हैं। सर अब तो बस वो यूएसबी लगा देते हैं, यूएसबी म्यूज़िक लगा देते लगाते हैं हैं सर, और म्यूज़िक लिपसिंग चल रही लगाना। है। अब तो देखें ना, अब वो 8-10 आदमी 5 लोग ले जाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। सिंगर खुद अकेला जाता है और स्टेज पे चढ़ता है, ऐसे करके यूएसबी दिया आपने, जी, अपने मर्जी का आपने म्यूजिक बजाया और आपने गा लिया। अब आपने तो वो कहा। सिस्टम हो गया सर। ठीक तो है। ये ऑल द वर्ल्ड ऐसे ही चल रहा है। अब लाइव तो खत्म ही अब हो गया लाइव था कहीं तकरीबन नापैद हो गया ना, नापैद लेकिन हो अब गया। कहीं-कहीं ये जैसे अभी कैफ़े वगैरह चल रहे हैं, उनमें कव्वाली कव्वालियाँ चल नाइट चल रही हैं। रही हैं, वो बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत शुरू हुआ है ट्रेंड। वैसे लोगों ने ये अच्छा है कि ये ज़िंदा रखा हुआ है अभी। तो म्यूज़िक नुसरत साहब को भी ज़िंदा रखा हुआ है जी, और भी जी। जितने अब सिंगर्स इस हैं तरह उनको भी से है ये, लेकिन हमारी न्यू जनरेशन इसको पसंद नहीं करती है, पसंद ख़ास नहीं तौर पे करते, तबले बिल्कुल। बाजी को। बिल्कुल सही। सर लास्ट मैसेज कोई हमारे चैनल्स के तुकीर साहब देना चाहें, तो क्या देंगे? सर मैं सबसे पहले अपनी नई नस्ल को ये मैसेज दूँगा कि जब हम रोड पे जाते हैं, ठीक है। तो वो ये हमारे बच्चे जो है ना वन व्हीलिंग करते हैं। मुझे इसका बड़ा दुःख और अफ़सोस होता है। मैंने भी कल देखा गिरते हुए लोगों को, ओए होए और होए! वो खुद तो गिरते ही हैं सर, वो दूसरों को भी गिराते हैं। सर तो बड़ा ये मेरा नुकसान एक बड़ा छोटा-सा पैगाम कह लीजिए, बड़ा-सा समझ के, कि मैं उन बच्चों से, उन माँओं से, उन बापों से कहूँगा कि जब बच्चों को मोटर बाइक लेके दें, तो उनको ये तंबीह कर दें कि कम से कम आप खुद तो अपना नुकसान करते हैं, सही लेकिन बात है। आपके दूसरों का नुकसान कितना होता है। क्योंकि अभी एक खातून जा रही थी, एक मियाँ-बीवी जा रहे, उनको हिट किया है, वो उड़ के चले गए। अब देखिए उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, आप भी गए अपनी टाँग हाथ से, उनका भी बेड़ा गर्क है। सर मैं इनका एक रिक्वेस्ट है मेरी, जी, जी। पाकिस्तान की हुकूमत से, ख़ास तौर पे हमारी जो पुलिस है, इस पे इतना सख्ती कर दें कि इन पे कम से कम 5 लाख का फ़ाइन कर दें, ताकि कोई बच्चा दोबारा हिम्मत ही ना करे। हिम्मत ही ना करे। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा, ठीक। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये जो वन व्हीलिंग वाले हैं, ठीक हो गया। मेरे बच्चे हैं वो, मेरे मुल्क का सरमाया है सर। मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ ये। बिल्कुल ठीक, अपना बिल्कुल भी भला करें, लोगों का भी। लोगों का भी है। जी नाज़रीन, ये तो कीर साहब का आपने मैसेज सुना कि वन व्हीलिंग पे ज़रा थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए, नुकसानात होते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो नाज़रीन आज हमारे साथ कीर साहब मौजूद थे, रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, रफ़ी साहब के 2 गाने भी सुनाए, कमाल आवाज़ है, अल्लाह इनको खुश रखे और आबाद रखे। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।